नमस्कार दोस्तों, बिहार जमीन सर्वे को लेकर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे निकल के आ रही है। जमीन सर्वे में फिर से आप लोग का जो बहुत ही बड़ा बदलाव है वो आप लोग यहाँ पे किया गया है। लगभग 16 तरीके का आप लोग का जो बदलाव है, 16 तरीके का जो आप लोग यहाँ पे अपडेट है वो यहाँ पे जारी किया गया है, जो कि आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारा समस्या जो है बिहार जमीन सर्वे में हो रहा था, तो उसको देखते हुए सरकार की तरफ से उन सभी समस्याओं का जो समाधान है उसके साथ साथ पूरा जो आप लोग का जानकारी है उसको यहाँ पे जारी किया गया है। और ये आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका की जो जमीन है उस जमीन का कागजात उनके पास उपलब्ध नहीं था, या फिर बहुत सारा ऐसा जमीन है जिसका कि गैर मजरूआ जमीन पे दखल किए हुए हैं और उनका रसीद भी करता था। तो ऐसा बहुत सारा जमीन है जो कि लोगों के पास उपलब्ध है। तो इन सभी में क्या क्या आप लोग का होने वाला है, किस तरीके से सर्वे होने वाला है, इसके बारे में जो सूचना है वो आप लोग यहाँ पे जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ दिन पहले आप लोग का सूचना दिया गया था कि बिना कागजात का भी आपका जमीन का जो सर्वे वहाँ पे होने वाला है। तो उसमें जानकारी दिया गया है कि अगर आपके आसपास के जो भी किसान होते हैं या फिर आपके आसपास के जो लोग होते हैं वो अगर गवाही देते हैं कि हाँ ये जमीन आपके नाम पे है, तो ही आपका जमीन जो है वो आपके नाम पे किया जाएगा। और भी बहुत सारा जो बदलाव है वो आप लोग यहाँ पे किया गया है, जो कि आपको जरूर जानना चाहिए। चलिए मैं आप लोग को जो पूरा जानकारी देता हूँ कि किस तरीके से आप लोग का बदलाव किया गया है, क्या क्या बदलाव किया गया है, और जो 16 अपडेट आया हुआ है वो किस तरीके से यहाँ पे आया हुआ है, सब कुछ मैं आप लोग यहाँ पे दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि और भी जो लोग होंगे उनको यहाँ पे जानकारी मिल पाएगा और हम आपके लिए इसी तरीके की जो अच्छे वीडियो है वो हमेशा लाते रहेंगे। चलिए हम आप लोग को यहाँ पे दिखाते हैं कि बिहार जमीन सर्वे में क्या आप लोग का अपडेट आया हुआ है, क्या आप लोग का बदलाव किया गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे पास जो है एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है, हमारे पास जो है 2 पेपर कटिंग पड़ा हुआ है और दोनों में लगभग आप लोग का सेम जानकारी है, क्योंकि कल ही आप लोग का सूचना आया हुआ है। तो लगभग सेम जानकारी सब जगह यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि कागजात के अभाव में हाथ से नहीं जाएगी किसी की जमीन। यानी दोस्तों यहाँ पे सरकार ने बोला है कि अगर आपके पास कागजात नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपका जमीन जो है किसी और के नाम पे हो जाएगा या फिर आपका जमीन जो है वो सरकार यहाँ पे ले लेगी। यहाँ पे सबसे पहले देखिए जानकारी दिया हुआ है कि राज्य में चल रही जमीन सर्वे के कार्य में लोगों के समक्ष आ रही 16 तरीके की प्रमुख समस्याओं का समाधान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने किया है। सर्वे से जुड़े तमाम अहम फैसलों के विस्तृत जवाब दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि 16 तरीके का आप लोग यहाँ पे जो जवाब है उसको यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें कि आप लोग का जो भी प्रॉब्लम हो रहा था उन सभी प्रॉब्लम के बारे में जो जानकारी है वो आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ कि इसमें आप लोग का और भी जानकारी दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि राज्य में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर आम लोगों के मन में विभिन्न शंकाओं को दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार यदि रैयत के स्वामित्व संबंधी साक्ष्य प्रकृति आपदा या 50 वर्ष से अधिक समय तक रख रखाव में नष्ट हो गए हैं तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें शांतिपूर्ण दखल, न्यूनतम साक्ष्य और सरकार के पास उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर स्वामित्व का निर्धारण किया जाएगा। यानी मान लीजिए आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कहीं खो गया है, फट गया है और आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो आप लोग को घबराना नहीं है। सरकार को जो है बस आप लोग को वो जानकारी देना है, मान लीजिए किनके नाम पे जमीन है ये भी आप यहाँ पे बता देते हैं, और भी जो भी छोटा मोटा डिटेल है वो आप यहाँ पे दीजिएगा। साथ में उस जमीन पे अगर आपका शांतिपूर्ण जो है यहाँ पे दखल है, मान लीजिए उस पर कोई भी विवाद नहीं है, तो आपका जो जमीन है वो आपके नाम पे कर दिया जाएगा। सरकार अपने डाटा से यहाँ पे मैच करेगी, जो भी आप लोग यहाँ पे डाटा मैच होगा उसके आधार पर आप लोग को यहाँ पे जो जमीन है उसको आपके नाम पे कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जो है आप लोग का अपडेट आया हुआ है कि आपका जो है कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाला है। आपका जमीन का डॉक्यूमेंट हो या नहीं हो वो आप लोग यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं करेगा, आपका जो जमीन है वो आपके नाम पे चढ़ जाएगा। साथ में यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि सहमति पर बंटवारा से वर्तमान उत्तराधिकारी का भूमि पर स्वामित्व। यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि अगर आप लोग का बंटवारा नामा या फिर जो है आप लोग का सहमति पत्र आप लोग देते हैं तो ऐसे में आपका जो बंटवारा है वहां पे करवा दिया जाएगा। उसके बाद बताएगा कि सर्वे आवेदन में रैयत के स्वहस्ताक्षरित वंशावली देनी है। पिछले सर्वे के खतियान के समय से ही जो रैयत गैर मजरूआ मालिक या बिहार सरकार की भूमि पर आवासीय दखलकार के रूप में हैं उन्हें दखल के आधार पर स्वामित्व मिलेगा। यानी कि मान लीजिए आपका कोई ऐसा जमीन है जिसपे कि आप घर बनाकर रहे हैं, जिसपे कि आपका घर बना हुआ है, लेकिन आपका जो जमीन है वो आपके नाम पे नहीं है, वो गैर मजरूआ जमीन है या फिर सरकार का जमीन है। तो अगर आपका जमीन जो है आपके नाम पे नहीं है तो सरकार हो सकता है कि आपको जमीन दे देगी, लेकिन उसी आधार पर आपका जमीन दिया जाएगा। जब आपके पास जो कोई भी जमीन नहीं रहेगा तब सरकार आप लोग को वो जमीन यहाँ पे दे सकती है। साथ ही यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि साथ ही रैयत आपसी सहमति के आधार पर हुए बंटवारा पर किसी भी भाषानुगत भूमि पर वर्तमान उत्तराधिकारी के स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट की जा सकेगी। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर आपसी सहमति से आप लोग यहाँ पे बंटवारा कर लेते हैं तो आपका जो भी बास का जमीन है वो उसका जो आप लोग का स्वामित्व है उसको यहाँ पे स्पष्ट कर दिया जाएगा, किसके नाम पे जमीन होगा वो सब आप लोग का जो स्पष्ट है वो यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि रसीद अपडेट नहीं है, तो यानी कि मान लीजिए आपका जमीन का रसीद आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि रैयत द्वारा विभिन्न कारणों से यदि जमाबंदी या लगान रसीद अपडेट नहीं है तो खतियान में स्वामित्व की स्थिति प्रभावित
प्रभावित नहीं होगी, भूमि के वर्तमान वास्तविक दखल के अनुरूप ही खतियान निर्मित होगा। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो भी अभी यहाँ पे दखल कब्जा किए हुए रहेंगे उन्हीं के नाम से आप लोग का जो खतियान है उसको यहाँ पे बनाया जाएगा। तो इस तरीके से सूचना यहाँ पे निकल के आया हुआ है। साथ में यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि दखल कब्जा हो तो यानी कि आपका जो जमीन है वो आपके दखल कब्जा में है तो आपका जो जमीन है वो आपके नाम पे किया जाएगा। यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है यदि जमीन खरीदार का भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, केवाला का निबंधन कार्यालय से सत्यापन कराने के बाद जमीन खरीदार के नाम से खाता खोला जाएगा। सर्वे से निबंधित केवाला के बाद दाखिल खारिज होने के बाद स्वामित्व निर्धारण किए जाने की बाध्यता निर्धारित नहीं है। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपका जमीन का जो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन आपका जो जमीन है वो आपके दादा परदादा के नाम पे था, तो आपका जो जमीन का डिटेल है उसको यहाँ पे निबंधन कार्यालय से निकलवाया जाएगा और अगर आप लोग का सही रहता है तो आपको जो जमीन है वो आपके नाम पे कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ और भी सूचना है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बहुत सारा जो जानकारी है वो आप लोग यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे गैर मजरूआ के लिए आप लोग का जो गाइडलाइन है वहाँ पे जारी किया गया है। अगर गैर मजरूआ जमीन आपके पास है तो आप एक बार जो इसको पढ़ लीजिएगा, आप लोग का जो जानकारी है वहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि वंशावली और पारिवारिक बंटवारे को लेकर अहम बातें। तो यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि वंशावली को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। रैयत को वंशावली स्वहस्ताक्षरित कर समर्पित करनी है। मौखिक या आपसी बंटवारे की स्थिति में किसी भी पैतृक जमीन का पर उनके वर्तमान उत्तराधिकारी के स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट की जा सकेगी। संयुक्त परिवार में अलग अलग व्यक्ति के नाम से खतियान था, सहमति के आधार पर किए गए बंटवारे से वर्तमान दखलकारों के नाम पर अलग अलग यहाँ पे कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे मानिए कि आपका जो है दादा परदादा के नाम पे जमीन है और आपके दादाजी 2 भाई थे, 3 भाई थे और उनके नाम पे जमीन था, लेकिन अभी जो है सभी जमीन एक साथ है। तो ऐसे में जो अभी यहाँ पे दखल कब्जा किए हुए हैं उन्हीं के नाम पे जो जमीन है उसको यहाँ पे कर दिया जाएगा। ये आप लोग यहाँ पे सूचना निकल के आया हुआ है। साथ में जो पुत्री है उनका भी नाम आप लोग को वंशावली में देना होगा, इस बात का भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से आप लोग का जो सूचना है वहाँ पे निकल के आया हुआ है। तो बहुत सारा जो अपडेट है वो आप लोग यहाँ पे किया गया है। साथ में यहाँ पे देखिए आप लोग को जानकारी दिया हुआ है कि चौहद्दीदारों का बयान अहम। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए आपका जमीन का कुछ भी डिटेल नहीं मिलता है तो ऐसे में आपके जो चौहद्दीदार होंगे, आपके अगल बगल के जो भी किसान होंगे, उनसे आप लोग का जो बयान है वहाँ पे लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या जमीन ये जो है इन्हीं के पास है, इनके दादा परदादा के नाम पे जमीन है या फिर जो है इनके दखल कब्जा में है, इनके दादा से परदादा से। तो अगर चौहद्दीदार यहाँ पे हाँ बोलते हैं तो ऐसे में आपका जो जमीन है वो आपके नाम पे कर दिया जाएगा। ये सब आप लोग यहाँ पे बदलाव किया गया है, बहुत सारा बदलाव किया गया है। मैं जो है सारा कुछ यहाँ पे नहीं बता पा रहा हूँ, मैंने जो है लगभग सारा जानकारी आप लोग को यहाँ पे दे दिया है। अगर आपको ये पढ़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम में चले जाइए, वहाँ पे आप लोग को जो ये नोटिस मिल जाएगा, वहाँ से जाकर एक बार पढ़ लीजिए, सारा जानकारी आप लोग वहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने आप लोग को वहाँ पे जानकारी दे दिया है कि जमीन सर्वे में क्या आप लोग का अपडेट आया हुआ है, क्या आप लोग का बदलाव किया गया है, सब कुछ मैंने आप लोग को वहाँ पे बता दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक के वीडियो को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को, साथ ही शेयर के वीडियो को, ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।